हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपली घर पर अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करने का तरीका समझाने जा रहा हूँ कि अगर आप घर पर हैं या घर पर किसी भी मेंबर का आप ब्लड ग्रुप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे। इस पर्पज़ के लिए मार्केट से बहुत ही सिंपल सा आपको सामान मिल सकता है। सबसे पहले जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 3 एंटी सीरा। एंटी सीरा का इस तरह का एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है एंटी ABD, यानी ये एंटी सीरा A, B और D होते हैं जो मार्केट में बड़े इजीली अवेलेबल हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये आपके पास मौजूद होने चाहिए। उसके अलावा इस तरह की ग्लास स्लाइड्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। ये ग्लास स्लाइड्स भी बहुत सस्ती आती हैं, 100-150 रुपये में पूरा बॉक्स आ जाता है। और आपको लैंसेट चाहिए, ब्लड लैंसेट। याद रखिएगा ब्लड लैंसेट जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं और डिस्पोजेबल होते हैं। डिस्पोजेबल का मतलब है इनकी ये नोक इस तरह से आगे लगी हुई नज़र आप आएगी। इसको आप यूं घुमाकर लैंसेट को बाहर निकाल लेंगे और डिस्पोजेबल कवर को आप बाहर रख लेंगे। ठीक है जी, लैंसेट आपने निकाल दिया है। उसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा स्पिरिट। यहाँ मेरे पास स्पिरिट मौजूद है और इसमें से मैंने ये रुई के साथ थोड़ा सा स्पिरिट लगा दिया है। स्पिरिट की मदद से आप किसी भी अपनी उंगली को, स्पेशली लोग शहादत की उंगली या दरमियान वाली उंगली को इस तरह से साफ़ सुथरा करें। आप स्पिरिट की मदद से साफ़ करें ताकि वहाँ पर जो जर्म्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं, स्टेरिलाइज हो जाए। ठीक है जी, स्टेरिलाइज करने के बाद इसको अच्छी तरह से थोड़ी सी कॉटन लेकर साफ़ करें। जब आपने अपनी उंगली का ये जो हेड है इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, अब देखें ये बाकी उंगलियों के बाद थोड़ा सा इसको प्रेस करें ताकि ब्लड थोड़ा आगे आ जाए। ब्लड आगे आने के बाद आप लैंसेट की मदद से सिंपली हल्का सा इसमें इस तरह से होल करेंगे। होल करके थोड़ा प्रेस करेंगे तो ब्लड खुद ब खुद जो है इसमें से बाहर निकल आएगा। इतना ब्लड करें कि एक ड्रॉप की सूरत आपके पास जमा हो जाए। फिर एक ड्रॉप आप जहां आपने ए लिखा है उसके ऊपर डाल दें। ठीक है जी, और एक ही ड्रॉप जो है वो आप बी के ऊपर डालें और थोड़ा और प्रेस करके आप डी के ऊपर जो है तीसरा ड्रॉप डाल दें। फिर अपनी उंगली को उसी स्पिरिट की रुई से साफ करके साइड पे कर लें। ये आपके पास बेसिक सेटअप जो है वो आपका तैयार हो गया है ब्लड ग्रुप टेस्ट करने का। अब जहाँ पर ए लिखा है इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो आपको मिलेगा एंटी ए, यानी एंटी सीरा ए यहाँ मौजूद है। अब हम क्या करेंगे कि एंटी सीरा ए को खोलकर इसके ऊपर एक ड्रॉप जो है वो एंटी सीरा ए का डाल देंगे। ठीक हो गया जी, हमने ए के ऊपर ए एंटी सीरा का ब्लड ग्रुप एक ड्रॉप डाल दिया है। फिर उसके बाद जो बी मौजूद है बी के ऊपर हम एंटी सीरा बी का एक ब्लड डालेंगे, एक ड्रॉप डालेंगे ब्लड के ऊपर। और उसके बाद हम जो डी हमारे पास लिखा हुआ है उसके ऊपर एंटी सीरा डी का एक ड्रॉप डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद ज़्यादा टाइम आपने ज़ाया नहीं करना और फ़ौरन के फ़ौरन आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह की 3 स्टिक्स अलग से मौजूद होनी चाहिए और तीनों को अलग अलग जो है आप इस तरह से रब करें, मिक्स करें। एंटी सीरा को ब्लड के साथ मिक्स करें और चेक करें कि कोगुलेशन होती है या नहीं। ए पर हम देख सकते हैं कि कोई कोगुलेशन नहीं हुई। इस स्टिक को मैं साइड पे रखूँगा। अब बी को मैं दूसरी स्टिक से वो करूँगा। ठीक है जी, बी को भी आप इस तरह से अच्छी तरह से स्टिक के साथ मिक्स कर सकते हैं। देखें इस पर भी कोई कोगुलेशन हमें नज़र नहीं आ रही। और डी पर जो है इस पर भी हम देखें तो हमारे पास इस तरह से हम मिक्स करेंगे इसमें ब्लड को, तो हमारे पास गौर से अगर आप देखेंगे तो डी पर भी कोई ख़ास कोगुलेशन नज़र नहीं आ रही। इस तरह से आप करके इसको चेक कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप वेट करें और चाहें तो इस स्लाइड को उठाकर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आगे पीछे करें। ठीक है जी, ताकि ये ब्लड इसमें मिक्स हो जाए। ब्लड मिक्स करने के बाद आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे और देखते जाएंगे कि कोगुलेशन कभी कभार थोड़ी देर से हो जाती है। अब मुझे हल्का हल्का नज़र आ रहा है कि हल्का हल्का ए के ऊपर जो है वो मुझे ब्लड की कोगुलेशन नज़र आ रही है, लेकिन ओ के ऊपर कोई ब्लड की कोगुलेशन नज़र नहीं आ रही। एक बात तो चलें यहाँ से साबित हो गई कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये नेगेटिव है, यानी ओ के ऊपर कोई कोगुलेशन नहीं हो रही है तो ये ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है। ठीक है जी, एक तो ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और दूसरा ओ बी पर कोई भी कोगुलेशन नहीं है और ए पर हल्की कोगुलेशन नज़र आ रही है।
ए पर हल्की कोगुलेशन का मतलब ये है कि ये ब्लड ग्रुप ए हो सकता है और ए में भी नेगेटिव है, यानी ए नेगेटिव ये ब्लड ग्रुप है, क्योंकि सिर्फ ए पर कोगुलेशन हुई है, बी और डी पर कोई कोगुलेशन नहीं है। डी हमें पॉजिटिव या नेगेटिव का पता देता है और ए जो है वो ब्लड ग्रुप ए को जाहिर करता है, बी जो है ये ब्लड ग्रुप बी को जाहिर करता है। अगर हमारे पास जिसके ऊपर भी कोगुलेशन हो जाएगा हम समझ जाएंगे कि वो जगह जो है वो ब्लड ग्रुप है, यानी अगर ए पर कोगुलेट हुआ है तो खून जम गया है तो वो जो है इस तरह से वो जो है ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर बी पर जम जाता तो ये बी होता। लेकिन अब डी के लिए कैसे पता चलेगा? अगर डी पर जम गया है तो ये पॉजिटिव है, अगर नहीं जमा तो ये नेगेटिव है। तो डी पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली ये नहीं जमा, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव है। और ए और बी में से किसी हद तक आपके पास जो ए है उसके ऊपर ब्लड ग्रुप हल्का सा, अब मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा आप अगर इस तरह हिलाकर गौर से देखें तो ए के नीचे आपको जो है वो ये ब्लड जमा हुआ नज़र आ रहा है, हल्का हल्का कोगुलेट हुआ है। लेकिन बी पर बिल्कुल कोई कोगुलेशन नहीं है, इसलिए ये बी तो हो नहीं सकता, ये ए है। और ए के साथ डी जो है वो भी नेगेटिव है, तो कोई कोगुलेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास मतलूबा ब्लड गिवन था ये ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। इस तरह बहुत सिंपल तरीके से आप घर पर अपना ब्लड ग्रुप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। और किसी भी घर के रिलेटिव का अगर आपको कोई ब्लड ग्रुप पता करना हो तो आप उसको इजीली जो है वो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।